अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज का मेरा किस्सा पूरा सुनना जरूर। एक ही किस्सा ये काफी है इबरत हासिल करने वालों के लिए, उनकी जिंदगियां पलटने के लिए और हमें अपनी गफलत की नींद से बेदार करने के लिए। तो किस्सा ये है कि एक नेक दिल नौजवान अपना किस्सा सुनाते हैं। कहते हैं कि मैं एक मर्तबा अपनी बेरोजगारी से बहुत परेशान हो गया। मैं अपने उस्ताद, अपने शेख के पास अपनी बेरोजगारी और तंगदस्ती बयान करने लगा, यानी शिकायत करने लगा और कहा कि हजरत मुझे कुछ मशवरा दीजिए। तो मेरे उस्ताद ने मुझे गोदी पर एक जगह मजदूरी पर लगा दिया। गोदी जहां पर पानी के जहाज वगैरह लोडिंग अनलोडिंग होते हैं। तो वो नौजवान कहता है कि मैं वहां पर लोडिंग अनलोडिंग का काम करता रहा। कहता है कि मैं सारा दिन मेहनत करता और मेहनत के बाद जितने भी पैसे कमाता मेरे उस्ताद के हाथ पर लाकर रख देता। मेरे उस्ताद उनमें से 2 वक्त के खाने के पैसे रख कर मुझसे कहते कि बाकी की कमाई खैरात कर दो, और मैं खैरात कर देता था। एक दिन मैंने अपने उस्ताद से इसकी हिकमत, इसकी वजह और इसका रीजन पूछा। तो उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया कि तुम 11 महीने काम करो, यानी साल भर तकरीबन तुम काम करो, उसके बाद मैं तुमको इस हिकमत का जवाब दूंगा। वो नौजवान कहता है कि मैं 11 महीने लोडिंग अनलोडिंग का काम करता रहा। मेरा वजीफा मुकम्मल हो गया तो मैं अपने उस्ताद के पास गया। तो मेरे उस्ताद ने मुझसे कहा कि तुम एक काम करो, चूंकि मैंने तुमको कहा था मैं तुमको जवाब दूंगा, आज तुम मजदूरी के लिए यानी काम पर जाओ और जब काम शुरू हो जाए तो तुम कोई बहाना कर लेना, तुम झूठ मूठ के बीमार पड़ जाना और सारा दिन काम को हाथ नहीं लगाना और अपना मुफ्त का पगार और यानी अपनी तनख्वाह लेकर तुम वापस आ जाना। तो नौजवान कहता है मैंने अपने उस्ताद के, अपने शेख के हुक्म पर अमल किया। मैं सारा दिन पेट के दर्द का बहाना बनाकर गोदी पर लेटा रहा, यानी जहां पर वो काम करता था वहीं पर लेटा रहा। शाम को मुफ्त का पगार लिया और अपने उस्ताद के पास आ गया। बहुत सारे लोग ऐसा काम करते हैं कि अगर बॉस नहीं है, मालिक नहीं है तो आराम से बैठ जाएंगे या कोई बहाना कर लेंगे और मुफ्त का पगार लेने की कोशिश करेंगे। खास करके जो सरकारी नौकर होते हैं वो ये वाकया जरा गौर से सुने। वैसे सब करते हैं, सिर्फ सरकारी डिपार्टमेंट में नहीं, लेकिन सब जगह ये मामला चलता है कि मालिक की नजर अगर नहीं पड़ रही है या कोई बहाना कर दिया और मुफ्त का पगार लेने की लोगों को आदत हो गई है, कुछ लोगों को, सबको नहीं। तो ये नौजवान कहता है कि मैंने अपना वो तनख्वाह, वो पगार मैंने लिया और मैं अपने शेख के पास आ गया। शेख ने उसमें से 2 वक्त का खाने के पैसे लिए और मुझसे कहा कि बाकी की रकम तुम खैरात कर दो। तो वो नौजवान कहता है कि आप लोग यकीन करें, 11 महीने में पहला दिन था जब मेरा खैरात करने का दिल नहीं चाह रहा था। मैंने उस दिन खूब सैर होकर खाना खाया, लेकिन मेरी भूख खत्म नहीं हुई। मैंने उस रात पहली बार अपनी कमरे की कुंडी लगाई और घोड़े बेचकर सोया, लेकिन उस दिन मेरी नींद भी मुकम्मल नहीं हुई। मुझे अगले दिन अपने जिस्म से बू आने लग गई। मैंने पहली मर्तबा अपने कपड़ों पर इत्र लगाया, परफ्यूम लगाया। मुझे पहली मर्तबा नमाज में लज्जत महसूस नहीं हुई। मैंने शेख से अपनी सारी कैफियत बताई कि मेरे साथ ये हुआ। तो मेरे शेख, मेरे उस्ताद हंसकर बोले, बेटा ये हराम का कमाल है, ये हराम की कमाई का कमाल है। हराम की कमाई, हराम और हराम की कमाई आपकी जिंदगी की तमाम नेमतों के जौहर को उड़ा देता है। आप इंसान से जानवर बन जाते हो। मेरे उस्ताद ने बताया था कि हराम हमेशा आपकी भूख को बढ़ा देता है, आपकी नींद में इजाफा कर देता है और आपके जिस्म में बू पैदा कर देता है और आपके दिल को तंग कर देता है। ये आपकी सोच को छोटा कर देता है, आपकी नींद को फैला देता है और ये आपकी रूह से सुकून को खींच लेता है। मेरे शेख ने मुझे बताया कि तुम्हारी ये एक दिन की हराम की कमाई तुमको 40 दिन तक परेशान करेंगी, 40 दिन तक तुमको सताएंगी। तुम इन 40 दिनों के अंदर
झूठ बोलने की तरफ माइल भी होंगे, यानी तुम्हारा दिल बार बार झूठ बोलने को कहेगा, बेमतलब का, बेलज्जत। और तुम इन 40 दिनों में गीबत भी करोगे, तुम्हारे दिल में लालच भी आएगा, तुम दूसरों को धोखा भी दोगे और तुम्हारे अंदर दूसरों का हक दबाकर, गला दबाकर अमीर बनने की ख्वाहिश भी पैदा होंगी। वो कहते हैं कि मैं डर गया, मैंने अपने उस्ताद से पूछा कि अगर इन हराम की कमाई के बुरे असरात से अगर मैं बचना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने उसका हल बताया, कहा कि रोजा रखो और खामोशी इख्तियार करो, ये दोनों चीजें तुम्हें अंदर से पाक कर देंगी। फिर मेरे उस्ताद कहने लगे कि बेटा, मैं 40 साल की इबादत, रियाजत और मेहनत के बाद मैंने जो सीखा है वो मैं तुमको बताता हूं। कहने लगे कि ये कायनात एक संदूक है और इस संदूक पर एक पुर असरार मोटा सा ताला पड़ा हुआ है और ये ताला एक इस्म आजम से खुलता है और वो इस्म आजम है हलाल, हलाल की कमाई, हलाल के काम। आप जिंदगी में हलाल को बढ़ाते जाओ, कायनात के संदूक का दरवाजा खुलता चला जाएगा। मैंने अर्ज किया, यानी उस नौजवान ने पूछा कि हजरत हराम की पहचान क्या है? तो वो बोले कि दुनिया की हर वो चीज जिसे देखने, सुनने और छूने के बाद तुम्हारे दिल में उसे हड़प करने की लालच पैदा हो जाए, वो हराम है। जैसे मिकनातीस, यानी जिसे हम लौचुंबक कहते हैं, लोहे को खींचता है, ऐसे ही हराम के लुक़्मे गंदी सोच और गुनाहों को खींचते हैं। अगर तुम इन हराम से न बचो तो तुम्हारी दुनिया, तुम्हारे वजूद को ये कब्रिस्तान बना देगा, ये अंदर से तुम्हें उजाड़ कर रख देगा, तबाह कर देगा। ये आपके चेहरे को बेजौहर कर देगा, बेनूर कर देगा, बेकीमत कर देगा। अपने घर में, अपने पड़ोस में, पूरी दुनिया में, फिर पूरे माशरे में आपकी कोई अहमियत नहीं रहेगी। आपके चेहरे की रौनक खत्म हो जाएगी और सबसे खतरनाक बात यह होगी कि दिल सख्त हो जाएगा और जिसका दिल सख्त हो जाता है फिर खैर की बातें, अच्छी बातें, कुरान और हदीस की बातें दिल पर असर नहीं करती, सिर्फ शैतान की बातें असर करती है और शैतानी कामों की तरफ दिल माइल होता है। इसलिए हराम से बचो, हराम से बचो। अगर तुम्हारे पास हलाल की कमाई का जरिया नहीं है तो भले एक वक्त खाओ, सादा रहो, लेकिन हराम का लुकमा पेट में मत डालो। बस इतना काम करो, कायनात का दरवाजा खुल जाएगा, यानी अल्लाह से करीब होने का, कायनात का दरवाजा यानी अल्लाह से करीब होने का दरवाजा खुल जाएगा, अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आज के इस छोटे से किस्से से हमको एक बहुत बड़ा सबक मिला होगा। अगर हम जहां हम काम करते हैं या जहां नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं, ईमानदारी से करें। अगर मालिक नहीं देख रहा है, वो मालिक देख रहा है। कारोबार कर रहे हैं तो झूठ मत बोलो, झूठ बोल के कमाना भी हराम है, धोखे से कमाना भी हराम है। हम लोग कहते हैं ना अक्सर, कोई चीज जरा अगर फ्लैट लेना हो तो कहते हैं कि चांस में आए तो बताओ, गाड़ी है तो चांस में आए तो बताओ। कोई भी चीज चांस में कब आती है? जब सामने वाला मजबूर होता है। तो पहले उसकी मजबूरी मालूम करो। अगर वाकई में मजबूर है और अपनी मजबूरी में वो अपनी चीज फरोख्त कर रहा है तो उसकी मजबूरी का फायदा मत उठाओ, ये गलत बात है, नाजायज बात है। इसलिए छोटी अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर ये तहकीक करो कि ये निवाला जो मुंह में जा रहा है ये हलाल है या हराम है। अल्लाह ताला ने एक निवाला पेट में पहुंचाने का क्या खूब इंतजाम किया है। अगर गर्म है तो हाथ बता देते हैं, अगर उसमें बदबू है तो नाक बता देती है, वो कड़वा है, मीठा है या तेज है, जबान बता देती है, अगर उसमें गंदगी है तो आंख बता देती है। हमें सिर्फ इतना ही काम करना है कि वो लुकमा हलाल है या हराम, ये सिर्फ हमें देखना होता है। ठीक है, अल्लाह ताला हमें हलाल की कमाई खाने की तौफीक नसीब फरमाए और हलाल कमाने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ पर अमन व अमान के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।